भगवान शंकर की पत्नी माता सती, उनको भी मरना पड़ा कि नहीं? आपको पता है माता सती अपने पिता के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई थी। ये बात कौन कौन जानता है आप में से? मैया, ओ मेरी माँ, लो हाथ जोड़े, इस तरफ बैठी हो, देखो वहां रही हो। बताओ, शंकर जी की पत्नी माता सती अपने पिता के यज्ञ में जल गई थी, ये कथा जानती हो मैया? कौन कौन जानता है? सब जानते हैं? चलो फिर सुनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो जानते हैं। केवल सार तत्व सुनाएंगे। शंकर जी की पत्नी भी जलकर समाप्त हो गई, तो शंकर जी अपनी पत्नी को बचा लेते, क्यों नहीं बचा पाए? क्यों? हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वहीं शाखा। होनी तो होके रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। हमारे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। क्या है आपके हाथ में? मैया, ओ मेरी माँ, ये मैया नींद आ रही है लगता मैया को? नहीं। मैया बताओ, हमारे और आपके हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। एक चीज है, क्या मैया? बोलो घी, बोलो घी, बोलो ही। मैया अच्छे से बोलो ही। बस ये तुम्हारे हाथ में है, जब चाहो मुस्कुराते रहो। ना सुख तुम्हारे हाथ में है, ना दुख तुम्हारे हाथ में। हम सब ईश्वर के अधीन है। अच्छा ये बताओ, बादल चलते हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ ना? क्या मैया, बादल चलते हैं कि नहीं? चलते हैं। तो किसके इशारों पर चलते हैं? जोर से, जोर से, हवा के। बादल चलते हैं, पर किसके इशारे से? हवा। जिस तरफ की हवा चलेगी, बादलों को उसी तरफ जाना पड़ेगा। हवा के विपरीत बादल कभी नहीं जा सकते। क्यों जी? हवा जिस तरफ जाएगी, बादलों को उसी तरफ जाना पड़ेगा। उसी प्रकार जैसे बादल सदा हवा के अधीन होते हैं, उसी प्रकार ये प्राणी, ये जीव, ये मनुष्य सदा भगवान के अधीन है। वो जैसी हवा चलाएंगे तुम्हें चलना पड़ेगा। सुख की हवा चली तो सुख की तरफ चले, दुख की हवा चली तो दुख की तरफ चले। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, एक चीज है। क्या? मुस्कुराहट। तो आप क्या कर सकती हो मैया? कल की चिंता ना करो, कल क्या होगा, जो होगा होगा। हाँ, हमें कल की चिंता को लेकर आज ना बिगाड़ लो। कल के चक्कर में कहीं हमारा आज ना बिगड़ जाए। कल किसने देखा है? आज हम खोएं क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं, उन घड़ियों में रोएं क्यों? कल जो होगा सो होगा, आज तो हंस लो मेरी माँ। मैया बोलो ही। ऐसे हंसती रहा करो मैया। जिन मैयाओं के दांत नहीं है, आप खूब हंसा करो। खूब हंसा करो, प्रसन्न रहा करो। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलनी। हंस लो जितना हंसना है, बाकी रोने के लिए तो फिर हर जन्म में रोना ही रोना है। क्या आपने कभी बंदर को हंसते देखा? क्या आपने कभी भालू को हंसते देखा? क्या चिड़िया को हंसते देखा? अरे 84 लाख योनियों में विधाता ने केवल हमें और आपको ही हंसने का मौका दिया है, इसलिए खूब हंसा करो। कल किसने देखा है? आज हम खोएं क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं, उन घड़ियों में
रोए क्यों, गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या, अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या, मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं, आंसू बहाने से जो होनी है वो होके रहेगी, किसी भी बहाने से जो होनी है वो हो जाएगी, तुम टेंशन ना लो, चिंता ना करो, सदा प्रसन्न रहो। सुख दें या दुख दें, हर हाल में हमें क्या रहना है, प्रसन्न रहना है, क्योंकि सुख और दुख मेरे अनुसार नहीं चलते। जैसे बादल सदा हवा के अनुसार चलते हैं, उसी प्रकार जीव हमेशा भगवान के अनुसार चलता है, ईश्वर के अधीन है हम, इसलिए अपनी मर्जी ना चलाओ। जो हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है। गीता में भगवान कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है, होगा जो अच्छा ही होगा, यह नियम सच्चा ही है। जो हो रहा है तो हमें प्रसन्न रहना। राम जी का नाम क्या है, जो आनंद सिंधु सुखरासी, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। राम जी का नामकरण किया गया श्री वशिष्ठ जी ने, राम रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः। जो योगियों के हृदय में रमण करें वो राम है। अब राम जी से छोटे भाई कौन थे, राम से छोटे कौन, राम जी से छोटे भरत, लक्ष्मण जी तो भरत जी से छोटे, राम जी से छोटे कौन, भरत। अब भरत जी का नाम विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भरत जी का नाम पड़ा भरत, जो विश्व का भरण पोषण करें उनका नाम भरत है। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जिनके स्मरण मात्र से दुश्मनों के छक्के छूट जाएं, उनका नाम शत्रुघ्न जी शत्रुघ्न। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। अब इनका नाम होगा लक्ष्मण। सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण, एक का नाम शत्रुघ्न, कैकेयी माँ के पुत्र का नाम भरत और कौशल्या माँ के पुत्र का नाम राम। चारों का नामकरण संस्कार हुआ, चारों बड़े हुए, घुटनों के बल चलने लगे। जब बड़े हुए तो एक दिन क्या हुआ, श्याम में गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तूरी। कौशल्या मैया जब राम को देखती थी ना तो तिनका तोड़ देती थी। क्यों? तिनका तोड़ने का ये होता है ना कि किसी मेरी नजर ना लग जाए, तो मैया तिनका तोड़ देती थी। राम इतने सुंदर हैं, तिनका तोड़ देती हैं। आज वो भगवान जो व्यापक ब्रह्म परमात्मा पर ब्रह्म थे, आज वो कौशल्या के पुत्र बने हैं। आज घर में ठुमक ठुमक कर चलते हैं। राम जी लक्ष्मण जी थोड़ा बड़े हुए, भरत शत्रुघ्न जी बड़े हुए, तो अपनी अपनी मैयाओं को वो मैया मैया कह के बुला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैया। क्या कह रहे हैं वो अपनी माँ को? मैया मैया कह रहे हैं। मैया, माँ, माँ, माँ या मैया, मैया मैया मैया। तो आप भी अपने बच्चों को ये संस्कार जरूर देना कि वो आपको अपनी मैया ही कहा करें, मम्मी नहीं। मम्मी भारतीय शब्द नहीं है, मम्मी भारतीय प्रचलन में नहीं था। ये तो इंग्लिश से मम्मी आ गया, इंग्लिश से पापा आ गए,
नहीं तो हमारे यहाँ तो माता पिता ही चलता है। हम लोग गाते हैं मात पिता तुम मेरे। यदि ये आरती, चलो सुनो मैया ध्यान से सुनना, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। यदि ये आरती अमेरिका में बनती तो कैसी बनती, जापान और पेरिस में बनती तो कैसी बनती, फिर वहां बनती मम्मी पापा मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। अच्छी लगती मम्मी पापा। मम्मी पापा, अब कोई माता पिता हटा दे, माता पिता तुम मेरे, हटा के कहे मम्मी पापा मेरे, अजीब नहीं लग रहा है ना। इसलिए अपनी मां को मम्मी ना कहा करो। मम्मी कहते हैं मरी हुई लाश जिस पर रखी जाती है ना, सड़े ना लाश, 15 से 20 दिन महीने भर लाश बनी रहे, उस प्रोसेस को मम्मी कहते हैं। तो मम्मी उसे कहते हैं। अम्मा तो आपकी जिंदा है, तो मम्मी नहीं मैया। क्या कहना है अपनी मां को, मैया। क्या कहोगी मैया जी, अपनी मां को मैया कहा करो। और पापा नहीं, पाप आ नहीं, पापा नहीं, पिताजी। पिताजी क्या कहना है, पिताजी कहा करिए। अब लोग चिल्लाते रहे पाप आ, अभी कम पापी हो कि और पाप बुला रहे हो, पाप आ पाप आ पाप आ, पाप आ नहीं, पाप जा पाप जा पाप जा, पिताजी कहो पिताजी कहो। तो भगवान बड़े हुए। अब देखो क्या लीला है, जरा सुनिएगा। सारे संस्कार किया। एक दिन भगवान राम जी भोजन कर रहे हैं और वहां एक कौआ आके बैठा है। सब तो अंदर आके राम जी का दर्शन कर पा रहे हैं, पर कौआ बाहर बैठा कांव कांव का। ये कौआ कोई और नहीं, स्वयं काकभुषुंड जी हैं। काकभुषुंड जी कांव कांव कर रहे हैं। राम जी समझ गए कि मेरा भक्त आया है। तो जो अंदर आ सकते थे वो अंदर आ गए, जो अंदर नहीं आ सकते थे तो राम जी इतने दयालु हैं कि जो अंदर नहीं आ सकते उनके लिए खुद राम जी दर्शन देने बाहर चले गए। रोटी लेकर के, मक्खन और रोटी लेकर गए। तो कौआ ने हाथ से ले गयो माखन रोटी, हाथ से ले गयो माखन रोटी, कौआ ले गया। और ये काकभुषुंड जी भगवान का दर्शन करने लगे। शंकर जी भी दर्शन करने आए भगवान राम जी का। अब राम जी, एक दिन क्या हुआ, मैया कौशल्या ने राम जी को दूध पिलाकर पलने पर लिटाया कि तभी वो पूजा करने बैठी। माता कौशल्या और दशरथ जी किनकी पूजा करती थी, किनकी, रंगनाथ भगवान की। कौशल्या मैया किनकी पूजा करती थी, रंगनाथ भगवान की। ये रंगनाथ जी कौन है, आप जानते हैं रंगनाथ जी को? मैया, आप में से कितने लोग रंगनाथ जी को जानते हैं? जितने जानते हैं वो हाथ उठाएं। सिर्फ इतने लोग, 3 4 6 लोग बस। चलो आज हम आपका परिचय रंगनाथ जी से कराते हैं। रंगनाथ जी आज वर्तमान में श्री रंगम, दक्षिण भारत में श्री रंगम करके स्थान है रंगनाथ जी में। श्री रंगम देखा आप लोगों ने? नहीं, चलो यहां वृंदावन में भी रंगनाथ जी का मंदिर है। जहां सोने का खंबा है वो रंगनाथ मंदिर ही है। तो रंगनाथ जी की ऐसी महिमा है कि ये जो रंगनाथ जी है ना, बार बार बर मांगहूं हरस देहो श्री रंग,
रामचरितमानस में भी रंगनाथ भगवान का उल्लेख है। कहां पर वो दोहा सुनो, बार बार ये शंकर जी कह रहे हैं भगवान राम से कि हे प्रभु बार बार बर मांगहूं हरस देहो श्री रंग। ये रंग कौन है? रंगनाथ जी। तिरुपति बालाजी का नाम सुना होगा। तिरुपति बालाजी से ठीक 350 किलोमीटर 400 किलोमीटर की दूरी पर रंगनाथ जी का मंदिर है। जब दक्षिण भारत कभी तिरुपति बालाजी जाना हो आपका तो रंगनाथ जी जाइएगा। फिर वहां कांचीपुरम में वहां वरदराज भगवान भी हैं। ये सब दक्षिण के तीर्थ हैं। राम सेतु के पहले, रामेश्वरम के पहले, जैसे हमारे हिंदू धर्म में 4 धाम होते हैं ना, तो 4 धाम में कौन कौन सा धाम? पहला धाम उत्तर में बद्रीनाथ जी। तो बद्रीनाथ जी में केवल बद्रीनाथ जी नहीं है। अब कोई बद्रीनाथ जी आएगा तो हरिद्वार का भी दर्शन करेगा कि नहीं? तो हरिद्वार, फिर बद्रीनाथ जी, और बद्रीनाथ जी जाएगा तो उसके ऊपर फिर वहां पर कौन है जानते हैं? केदारनाथ जी। तो ये केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, हरिद्वार, ये एक ही धाम है ना? समझ रहे हैं? अब जैसे कोई द्वारिका जाए तो द्वारिका में केवल द्वारिका बस थोड़ी है। द्वारिका के आसपास बहुत सारी जगह हैं जहां भगवान की अन्य लीलाएं भी हम लोगों को देखने को मिलती हैं। द्वारिका से 15 किलोमीटर दूर वहां पर माता रुक्मणी जी का एक छोटा सा मंदिर है। वहां माता रुक्मणी जी कुछ वर्षों तक पानी पीकर ही वहां रही हैं। उन्हें श्राप लग गया था कि तुम कृष्ण से दूर रहोगी, दुर्वासा जी का। तो आज भी वो जगह द्वारिका में है। तो जब आप द्वारिका जाते हैं तो केवल द्वारिका नहीं, आसपास के सभी तीर्थ स्थलों का दर्शन करते हैं। वो हमारा धाम है। उसी प्रकार जब आप दक्षिण जाते हैं तो दक्षिण में केवल रामेश्वरम नहीं, दक्षिण में रामेश्वरम ही नहीं, दक्षिण में तिरुपति बालाजी, दक्षिण में ही राम श्रीरंगम और वरदराज भगवान और राम सेतु, ये चारों को मिला के दक्षिण भारत के तीर्थ कहा जाता है। ये चारों वहीं से हैं दक्षिण भारत में। अब जैसे पूर्व में आप जाएंगे तो वहां जगन्नाथ भगवान है। तो केवल जगन्नाथ भगवान छोड़िए, जगन्नाथ भगवान से 25 किलोमीटर पहले एक और मंदिर आता है साक्षी गोपाल जी का। तो भाई जगन्नाथ जी जाएगा कोई तो साक्षी गोपाल जी का भी दर्शन होगा। आप लोगों ने जगन्नाथ जी का दर्शन तो किया होगा। वहां पास में साक्षी गोपाल जी का भी दर्शन है 25 किलोमीटर दूर, है ना? तो कहने का अब जैसे आप लोग वृंदावन आए हैं तो केवल वृंदावन थोड़ी दर्शन होता है आपका, भाई बरसाना भी, गोकुल भी, नंदगांव भी, ये सब ये दर्शन होता है। तो सबको मिला के ब्रज कहा जाता है। ब्रज केवल वृंदावन नहीं है, ब्रज का अर्थ हो गया पूरा ब्रजमंडल, जिसमें बरसाना, नंदगांव, गोकुल, गोवर्धन, दाऊ जी, है ना? वृंदावन तो पूरा ही गया, पूरा जो 84 कोस में ये आया। उसी प्रकार जो हम कहते हैं कि दक्षिण में रामेश्वरम है, तो केवल रामेश्वरम नहीं, वहां पर तिरुपति बालाजी का दर्शन, रंगनाथ जी का दर्शन। तो ये रंगनाथ जी वही रंगनाथ जी हैं। पहले ये रंगनाथ जी अयोध्या में रहा करते थे। दशरथ जी किनकी पूजा करते? दशरथ जी के जो पूर्वज थे वो रंगनाथ भगवान की ही पूजा करते थे। जब राम जी लंका से आए रावण को मारकर, और जब विभीषण जी आए तो विभीषण जी ने दर्शन किया कि ये तो रंगनाथ जी हैं। तो विभीषण जी ने भगवान से कहा, राम जी से हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। हाँ हाँ मांग लो। क्या मांगना चाहते हैं? मांग लो। राम जी ने कहा मांगो। विभीषण जी ने कहा ये जो आपके भगवान है ना श्री रंगनाथ जी, इनका हमें दर्शन, हम इनको लंका ले जाएंगे, और हम लंका वासियों के पास तो कोई भगवान है नहीं। ले दे के रावण था तो वो भी निपट गया, तो वो अपने आप कोई भगवान कहता था, हमारे यहाँ तो कोई भगवान है नहीं, तो आप कृपा करो तो हमें भगवान दो। तो विभीषण जी ने राम जी से क्या मांगा? रंगनाथ जी को। अब रंगनाथ जी राम जी ने दे दिए, क्योंकि राम जी उदार हैं, जो मांगेगा देंगे। तो राम जी ने अपने इष्ट, ये रंगनाथ जी कौन है? भगवान राम के इष्ट, दशरथ जी के इष्ट। इनके पूर्वजों में सबसे पहले हुए हैं मनु।
मनु जी ने भगवान से कहा था कि आप हमें अपना कोई विग्रह दीजिए, तब भगवान नारायण ने तुरंत अपने आप को विग्रह के रूप में परिणित किया। इस धरती का सबसे पहला विग्रह यदि कोई है तो श्री रंगनाथ भगवान है। ये बात ना के बराबर लोग ही जानते हैं। इस धरती की पहली मूर्ति कोई पूछे आपसे कि इस पृथ्वी की पहली मूर्ति कौन सी है, तो रंगनाथ भगवान। इस धरती की पहली मूर्ति कौन? रंगनाथ भगवान। समझ रहे हैं? चलिए, अब विभीषण जी लेके अयोध्या से रंगनाथ जी को चले, लेकिन रंगनाथ भगवान ने कहा विभीषण मैं चलूंगा, पर तुम कहीं मुझे रोकना मत, कहीं रखना मत, यदि रख दोगे तो मैं वहीं रह जाऊंगा। तो चले विभीषण जी, नहीं रोकूंगा। जब वो दक्षिण में पहुंचे, उसी जगह पर जिस जगह पर आज रंगनाथ जी हैं, उसी जगह को श्री रंगम कहते हैं। आज की भाषा में अलग तिरुवत्तिलीपुरम ऐसे कुछ नाम है वहां का, वहां की भाषा में बड़ा कठिन नाम है, पर आप श्री रंगम का नाम सुनिए, ठीक है बेटा? गूगल में निकालना रंगनाथ जी को आज वर्तमान में क्या कहते हैं, किस नाम से। चलो अभी बताते हैं आपको, ठीक है? आप जब तक ये सुनो। रंगनाथ जी, विभीषण जी ने वहां उनको लघु शंका आ गई, तो विभीषण जी लघु शंका करने चले गए और रंगनाथ जी को वो वहीं रख दिए। और जब लघु शंका करके आए, उठाए तो उठे ही नहीं। अब तो विभीषण जी बोले प्रभु लंका चलना है। भगवान बोले हमें हमारे भारत से हमें दूर मत करो, हमें भारत में ही रहने दो। तो भगवान बोले कि मैं देखूंगा तेरी तरफ, तू चिंता ना कर, तुम वहीं से पूजा करना लंका वासियों। तो रंगनाथ जी आज भी लंका की तरफ मुंह है, दक्षिण की तरफ मुंह है। रंगनाथ भगवान का मुख किस तरफ है? दक्षिण की तरफ। भगवान ने कहा मैं रहूंगा अपने भारत में, पर कोई बात नहीं, तुम्हारा प्रेम है तो तुम्हें देखता रहूंगा, तुम्हें कोई बाधा नहीं आएगी, तुम वहां से हमारी तरफ मुंह करके हमें पुकारा करो, हम आ जाया करेंगे। तब से भगवान पहले अयोध्या में थे रंगनाथ जी, अब वहां चले गए। जैसे वर्तमान में हमारे श्रीनाथ जी हैं, श्रीनाथ जी भगवान का नाम सुना? राजस्थान में आजकल श्रीनाथ जी ऐसे 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 खड़े हैं, है ना, कमर में हाथ रख के श्रीनाथ जी। ये पहले गोवर्धन भगवान यहीं रहा करते थे। 500 साल पहले श्रीनाथ जी यहीं गोवर्धन में रहा करते थे। आक्रांताओं के कारण पर श्रीनाथ जी को वहां पर स्थापित किया गया था। कहा जाता है कि बस 200 साल बाद श्रीनाथ जी फिर यहीं आ जाएंगे गिरिराज जी में, है ना। तो ये इतिहास है भारत का। रंगनाथ जी के स्थान को आज वर्तमान में तिरुवनंतपुरम कहते हैं। तिरुवनंतपुरम तो शायद तिरुपति बालाजी के स्थान का नाम है, आप और देख लेना बस। चलिए, रंगनाथ जी भगवान की ये महिमा है। तो ऐसे भगवान कर हाथ जोड़ के कहा भगवान शंकर ने, बार बार वर मांगहूं हरस दे हो श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। तिरुपति और रंगनाथ जी जो है ना, यहां पर 1000 साल पहले रामानुजाचार्य जी आए और रामानुजाचार्य जी तिरुपति भगवान जी से बात किया करते थे। वो बात किया करते थे जिस संप्रदाय से हम है ना, ये दास अनिरुद्ध की संप्रदाय हमारी श्री संप्रदाय है। श्री मतलब लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी से चली हुई संप्रदाय, और हमारे श्री संप्रदाय के परम प्रधान पीठ श्री रंगनाथ भगवान ही है। रंगनाथ भगवान ही है ना। तो रंगनाथ जी, वृंदावन में भी रंगनाथ जी का मंदिर है ना, सोने का खंबा जिसे आप कहते हैं। अब राम जी थोड़ा बड़े हुए, एक दिन क्या हुआ, राम जी को लेने विश्वामित्र जी आए, और विश्वामित्र जी नहीं, राम जी, दशरथ जी बोले मैं नहीं दूंगा अपने राम को, देना तो पड़ेगा। नहीं दिया
तो विश्वामित्र जी गुस्सा हो गए, देना पड़ेगा। अब राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी लेकर गए। राम जी पढ़ने गए, अल्पकाल विद्या सब पाई। राम जी ने बहुत कम समय में बहुत सारी विद्याओं को अर्जित कर लिया, अर्थात हासिल कर लिया। कम समय, भगवान है, उन्हें क्या पढ़ने की जरूरत है, पर फिर भी परंपरा को उन्होंने निभाया है ना। और उन्होंने परंपरा का मान किया है। तो राम जी पढ़ के आए, और जब पढ़ के आए तो राम जी क्या सीख कर आए कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। राम जी जागते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं। इसके बाद सबसे पहले माता को, पिता को, अपने इष्ट रंगनाथ भगवान को, है ना, और अपने गुरुजनों को राम जी प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। राम जी जागते ही ये काम करते हैं। यही संस्कार बच्चों को देने की जरूरत है कि वो अपने माँ बाप को, आजकल के बच्चे प्रणाम भी नहीं करना जानते, घुटनों को छूते रहते हैं। घुटनों को नहीं, चरण स्पर्श किया करिए। माता पिता को तो दंडवत करना चाहिए। दंडवत मतलब लेट कर प्रणाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? लेट के प्रणाम। भगवान को, गुरु को और माता पिता को सदा लेट के प्रणाम करना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाओ तो लेट कर प्रणाम करो। अच्छा, महिलाओं को लेट के प्रणाम नहीं करना चाहिए। महिलाएं कैसे प्रणाम करें? महिलाएं अपने घुटनों को जमीन पर रखें और घुटनों को जमीन पर रख के माथे को जमीन से टिका दें और दोनों हाथ आकाश की तरफ ऐसे खोलकर आगे की तरफ रखें। ये महिलाएं प्रणाम करें। महिलाओं को लेट के प्रणाम नहीं करना चाहिए, है ना। महिलाओं को कैसे प्रणाम करना है? घुटनों को टेक के, माथे को टेक दो और दोनों हाथों को आगे भगवान की तरफ कर दो। ये महिलाओं का। और पुरुष कैसे प्रणाम करे? पुरुष बिल्कुल लेट जाए, माथे को जमीन पर रख दे। किसके सामने लेट के प्रणाम करना चाहिए? भगवान के सामने। जैसे बिहारी जी आप गए हैं, कई लोग तो बिहारी जी जाते हैं, बिहारी जी को प्रणाम ही नहीं करते। कई लोगों को लगता हम तो साफ सुथरे कपड़े पहने हैं, गीले ना हो जाएं, गंदे ना हो जाएं, यहाँ तो बड़ी धूल माटी है। ना जी, बिहारी जी के मंदिर में भक्तों के चरणों की धूल है, वो माथे से लग जाएगी तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये तो भक्तों के चरणों की धूल है। इसलिए ब्रज रज में लोग लौटते हैं। ब्रज रज में लोग यहाँ तो दंडवती परिक्रमा लगाते हैं, गोवर्धन जी की, वृंदावन जी की। हाँ, तो यहां तो दंडवती परिक्रमा चलती है। तो यहां तो ये माथे पर रज जितनी लगे उतना अच्छा है। उड़ उड़ रज मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाय। मुक्ति कहे गोपाल सो प्रभु मोरी मुक्ति बताय। पड़ी रहो या गैल में साधु संत चली जाए। उड़ उड़ रज मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाय। इसलिए यहाँ की धूल को लेट कर प्रणाम। मंदिरों में सदा लेट कर दंडवत करना है। कैसे प्रणाम करेंगे? अपने भगवान को, अपनी माता को, अपने पिता को और हमेशा गुरु को। कैसे प्रणाम करना चाहिए? लेट कर। पुरुषों को और महिलाओं को घुटना और माथा जमीन से टेक कर। ठीक है। कई बार महिलाएं लेट जाती हैं, गलत है। महिलाओं को लेट के प्रणाम नहीं करना चाहिए। भक्ति हो पर ज्ञान वाली भक्ति हो, है ना। ज्ञान युक्त भक्ति है तो भक्ति है। ऐसा नहीं कि कुछ भी मनमाना नहीं चलता। शास्त्र सिद्धांत मनमाना, भगवान की प्राप्ति भी सिद्धांत से हो, मनमाने ढंग से नहीं। मनमाना कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो शास्त्र आदेश करते हैं, जो वेद पुराणों में लिखा है, वही मान्य है। चलिए, तो राम जी क्या क्या करते हैं? सवेरे प्रातः काल। राम जी कब जागते हैं?
प्रातः काल लिखा है ना, प्रातः काल। राम जी सवेरे 4 बजे जाग जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। और आपके बच्चे कच्चे कितने बजे जागते हैं? कितने बजे जागते हैं बताओ? छोटे छोटे बच्चों का तो कोई बात नहीं है, पर समझदार हो गए हो तो अब तो समय से जाग जाओ भैया जी। कितने बजे जागते हैं भैया जी आप? 6 बजे जाग जाते हैं। अच्छा, आप कितने बजे जागते हैं? 6 बजे जागे जाते हैं। अच्छा, आप बेटा कितने बजे जागते हो भैया बताओ? आप कितने बजे? 6 बजे। अब मैं आपको आखिरी उपाय बता रहा हूं, सूर्योदय के पहले ही जाग जाना। जो आदमी सुनना, जो स्त्रियां भी सुनेंगी और पुरुष भी, जिनके घर में सूर्योदय के बाद भी दरवाजे बंद होते हैं, सूर्योदय के बाद भी सोते रहते हैं, उनके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सूर्योदय, सूर्य भगवान आ गए तो आपको चाहिए कि वो आए हैं तो खड़े होकर नमस्कार करके उनको प्रणाम कीजिए। जय हो सूर्य भगवान, आप आए हैं, वंदन कीजिए। और आप पढ़े हैं, ये गृहस्थों का धर्म नहीं है। सूर्योदय के पहले जाग जाओ। हम नहीं कहते कि तुम 4 बजे जागो, हम 5 बजे जागने का भी नहीं कहते। हम कहते हैं सूर्योदय से पहले जाग जाओ। और सूर्योदय होने के पहले आपके बिस्तर, पहले के जमाने में पता है 24 घंटे घर में बिस्तर नहीं बिछा रहा करते थे, पर आज के जमाने में तो ये पॉसिबल नहीं है। पर मैं इसका भी उपाय बता रहा हूं, सुनो। पहले के जमाने में क्या होती? मचान होती थी। मैं ये मचान जानती हो? मचान क्या होती है? ऊपर है ना, कपड़े हम लोग जैसे समेट के ऊपर ऐसे रख दिया करते थे, है ना, उसे मचान कहते थे। हर जगह की भाषा में अलग अलग कुछ कह सकते हैं, आपकी अलग भाषा हो सकती है। तो दिन भर कपड़े नहीं बिछा रहा करते थे किसी के घर में, गद्दा रजाई है ना, सब साफ हो जाता था। दिन में बिस्तर का बिछा रहना भी ठीक नहीं होता। तो महाराज जी आज के जमाने में तो सिंपल वो वाले, पहले वो वाले पलंग होते थे कि खड़ा करके रख दो किनारे, है ना, समझ रहे हो मैया? वो खटिया हुआ करती थी, खटिया, खाट। अब वो खाट का जमाना तो नहीं, सुंदर बड़े बड़े पलंग आने लगे हैं आजकल, बेड आते हैं ना सुंदर। कोई बात नहीं, आप जब बिस्तर से उठा करें तो अपने बिस्तर को, जो रात भर सोने में बिस्तर में सिलवट पड़ जाती है ना, तो आप अपने बिस्तर को ठीक कर दिया करो, चादर को ठीक कर लिया करो, बिस्तर को ठीक, तकिया वकिया व्यवस्थित, और कंबल चादर है उसको व्यवस्थित घड़ी करके रख देने से भी कोई दोष नहीं होता। अब सूर्य भगवान आ गए हैं और आपके बिस्तर फैले हैं तो फिर दोष होता है। तो सबसे पहले जागकर अपने बिस्तरों को ठीक करना चाहिए, और इसके बाद स्नान करके सबसे पहला सूर्योदय, सूर्य भगवान को नमस्कार, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। तो राम जी जल्दी जागते हैं, आपको भी जल्दी 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 जागना चाहिए, ठीक है। जितने कहते हैं जिसने ब्रह्म मुहूर्त को नहीं देखा वो ब्रह्म का दर्शन कभी नहीं कर सकता। सुबह का विटामिन डी, सूर्य भगवान की जो पहली किरणें होती हैं ना, बड़ी पौष्टिक होती हैं। आपको पता है सूर्य भगवान से क्या मिलता है? हमें विटामिन डी मिलता है, और केवल डी नहीं, अन्य चीजें प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए हम सभी को, बच्चों को, बूढ़ों को सवेरे की धूप जरूर देखनी चाहिए, दिखानी चाहिए। हमारे शरीर पर पड़ेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। आजकल का आदमी सोता रहता 10 बजे तक, बिस्तर पर ही मैया चाय ले आती है, अभी जागा, मंजन भी नहीं किया, कीचड़ भी नहीं छूटा आंख का, और वो खा रहा। रे राम राम, ये आदमी है कि राक्षस है? बिस्तर भी बैठा बैठा खा रहा है। रावण भी ऐसा नहीं करता था कभी। रावण भी सवेरे जाग के अपने पूजा पाठ में लग जाता था। पहले के राक्षस भी आज के समझदारों से अच्छे थे। क्या बताएं? अब बताओ, बिस्तर पे ही तुम चाय पी रहे हो, बिना नहाए, बिना मंजन किए। अरे राम राम, अरे नहा लो, पहले भगवान का धन्यवाद दे दो, स्मरण कर लो ठाकुर जी का, भगवान से कह दो, हे नाथ आपका धन्यवाद, ये सुंदर सा जीवन आपने दिया। और थोड़ा ये जरूर सोचा करो कि एक सूर्योदय होते ही हमारे जीवन का एक दिन
कम हो गया, एक नया सूर्य आया तो पुराना जीवन खत्म। इसलिए आप रोज मर रहे हो, हर दिन हर रोज आप कम हो रहे हो, इसलिए सदुपयोग करो। जाग कर उठ जागे मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अब राम जी चले, राम लक्ष्मण को लेने कौन आए? विश्वामित्र जी। और विश्वामित्र जी जब राम लक्ष्मण को लेकर चले ना मेरी माँ, तो कहाँ चले? विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में राक्षस यज्ञ को पूरे नहीं होने दे रहे थे, तब राम जी आगे चले। और राम जी ने वहां पर ताड़का नाम की राक्षसी आई, तो एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। राम जी ने एक बाण से ताड़का को मारा। ये ताड़का कौन है? मैया आप लोग ताड़का को जानती हो? मैया ताड़का को जानती हो आप लोग? क्यों, आपके पड़ोस में रहती है क्या? ये ताड़का जो है, ये साधुओं का यज्ञ नहीं करने देती थी, उस यज्ञशाला में खून ले जाके डाल देती थी, हवन कुंड में हड्डियां डाल देती थी, बड़ा अत्याचार करती थी ये ताड़का। तो राम जी गए और राम जी ने एक बाण मारा। राम जी ने कौन सा बाण मारा? राम जी ने रूप का बाण मारा। राम जी इतने सुंदर थे कि ताड़का ने राम को देखा, अरे इतने सुंदर, और देख के ही मर गई ताड़का। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक बाण में मार दिया। कौन सा बाण मारा? रूप का बाण। कितने सुंदर हैं भगवान कि ताड़का जैसी तो मर ही गई, ताड़का जैसी मर गई। इसलिए भगवान जितने सुंदर है ना, कोई नहीं। कृष्ण अवतार में भी राम जी ने, कृष्ण जी ने पहले स्त्री को ही मारा था। क्या नाम था पहली स्त्री का जिसको मारा था? आप बताओ। भगवान कृष्ण ने पहली स्त्री को मारा, कौन थी वो? पूतना। उसे भी मारा, हाँ? और इसे भी राम जी ने मारा। ये दोनों अविद्या हैं। राम जी ने ताड़का को नहीं, ताड़का के रूप में अविद्या थी, उसे नष्ट किया। अब आगे गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया राम जी ने, आगे चले। तो आगे जब राम जी चले, कहां चले? जनकपुर। जनकपुर में सीता जी का विवाह था। अच्छा, सीता जी के विवाह में ना जनक जी ने सबको निमंत्रण दिया था, पर दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया था। तो सवाल खड़ा हुआ कि बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण मिला जनक जी के यहां से सीता स्वयंवर का, पर दशरथ जी को निमंत्रण नहीं मिला, क्यों? इसके पीछे की एक कथा है, वो मैं आपको सुनाऊंगा, तब इस क्यों का उत्तर मिलेगा। सुनो ध्यान से। मैया थोड़ा ध्यान देना मेरी माँ। नींद आए तो बताना, लोरी सुनाएंगे मैया को। जम्हाई तो आ ही रही है, बता दो हम लोरी सुना दें तो आप सो जाओ। सुना दें? जू 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 जू। यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, तेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 जू। मैया सो ना जाना। दशरथ जी को निमंत्रण इसलिए नहीं मिला मेरी माँ
क्योंकि एक बार की घटना है जनकपुर की। ये जनक जी कौन है? माता सीता के कौन है ये जनक जी? जोर से बोलो। पिता। वैसे तो माता सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ है। सीता माता के जन्म की कथा कुछ इस प्रकार है, वो भी सुन लो। कहा जाता है कि रावण ने एक बार सभी संतों को मारा और सभी संतों का खून, रक्त इकट्ठा किया और मंदोदरी को दे दिया। तुम संभालना, जब तक मैं ना मांगू ये घड़ा संभाल के रखना। मंदोदरी ने अपने शयन कक्ष के पास ही उस घड़े को सुरक्षित रख दिया। एक दिन आधी रात को मंदोदरी को प्यास लगी, तो मंदोदरी ने उस घड़े को पानी का घड़ा समझकर धोखे से नींद में थी और उस घड़े को मंदोदरी ने पी लिया। और चूंकि उसमें खून था, संतों का रक्त था, चूंकि संतों का रक्त था, तो मंदोदरी संतों का रक्त पीने से गर्भवती हो गई। मंदोदरी गर्भवती हो गई। अब जब मंदोदरी को पता लगा कि मैं तो गर्भवती हूं, अब मंदोदरी को लगा कि ये तो गर्भ रावण का नहीं है, तो कहां से आ गया? मंदोदरी को यह पता नहीं था कि मैंने घड़े का पानी पी लिया, खून पी लिया पानी समझकर। अब वो चिंता में डूब गई कि ये गर्भ किसका है। अच्छा, रावण बड़ा ज्ञानी था। रावण तो आदमी का माथा पढ़ के बता देता था कि तुम्हारा बाप कौन है। तो कल को यदि बच्चा हो गया और रावण ने देखा कि ये तो मेरा बेटा है ही नहीं, तो मंदोदरी तो चिंता में डूब गई कि ये तो मेरे जीवन में बड़ा कलंक लग जाएगा। तो मंदोदरी ने अपने पति रावण से कहा कि आप गर्जना कीजिए, आज मैं आपकी गर्जना सुनना चाहती हूं। तो रावण ने गर्जना की, और रावण जब गर्जना करता था तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते थे, तो मंदोदरी का गर्भ भी गिर गया। उस गर्भ को उठाकर मंदोदरी ने उसी घड़े में डाल दिया और उसका मुंह कपड़े से ज्यों का त्यों बंद कर दिया। अब रावण को याद आया कि मैंने तुम्हें घड़ा दिया था, वो कहां है? मंदोदरी ने पकड़ा दिया, ये रहा आपका घड़ा। रावण ने वही घड़ा जनक जी के राज्य में गाड़ दिया। क्यों गाड़ा? क्योंकि रावण चाहता था कि संतों का खून यदि जनक के राज्य पे गाड़ूंगा तो इनके यहाँ पर सूखा पड़ जाएगा और यहाँ की प्रजा भूख से मर जाएगी और प्रजा फिर राजा को श्राप देकर नष्ट कर देगी, फिर मैं भी जनकपुर में कब्जा कर लूंगा। तो रावण का तो ये विचार था, तो उसने जनक की जमीन पर घड़े को गाड़ दिया। लेकिन पृथ्वी माता ने उस घड़े का पालन किया, क्योंकि उसमें गर्भ था। गर्भ था ना, मंदोदरी के द्वारा उसमें डाला गया। तो अब उस गर्भ की रक्षा किसने की? माता पृथ्वी ने। और पृथ्वी माँ ने उस गर्भ की रक्षा की, पालन किया। और जब पूरी तैयारी हो गई तो जनक जी को स्वप्न आया कि आपके नगर में आप फलानी जगह पर सोने का हल बनाइए और उसकी जुताई कीजिए। सोने के हल से जुताई की गई तो घड़े से एक कन्या का जन्म हुआ। उसी कन्या को हम माता सीता कहते हैं। ये रही माता सीता के जन्म की कथा। पृथ्वी पर कहां से आई? तो ये आई। कई लोग कहते हैं कि रावण की बेटी है सीता। ना, रावण की बेटी नहीं है। चूंकि संतों का रक्त पिया था तो संतों की बेटी कही जा सकती है। चूंकि रावण की पत्नी मंदोदरी है तो मंदोदरी के गर्भ में कुछ दिन रही, तो इस भाव से कहा जा सकता है कि रावण की भी बेटी सीता है। इसलिए जब रावण ने माता सीता को चुराया था तो रावण ने कोई गंदी नीयत से नहीं चुराया था सीता को। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, रावण ने माता सीता को चुराया जरूर था, पर रावण ने गंदी नीयत से नहीं चुराया। यदि गंदी नीयत से चुराया होता तो वो अपने महलों में रखता ना सीता जी को। उसने अशोक वाटिका में क्यों रखा? रावण जानता था कि ये जगत जननी है। वाल्मीकि रामायण में तो ये तक लिखा है कि रावण सवेरे 4 बजे जाग जाता था और सबसे पहले दूर से ही माता सीता का दर्शन करता था और प्रणाम करता था। रावण जानता था कि ये सीता कौन है। वो जानता था कि ये जगत जननी जगदम्बा माता लक्ष्मी है, भगवती है ये।
जानता था तो आप सवाल कीजिए हमसे कि जानता था तो फिर क्यों चुराया? इसलिए चुराया कि रावण अपने सीता को ना चुराता। तो रावण ये जानता था कि मैं तपस्या तो कर नहीं सकता, भक्ति तो कर नहीं सकता, यदि राम से दुश्मनी कर लूंगा तो राम के हाथों मर करके मैं अपने परम धाम परम गति को प्राप्त कर लूंगा। जो गति साधु संतों को तपस्या करने से मिलती है वही गति रावण को भी मिली जो राम जी ने दी। तो रावण चाहता था कि इसलिए रावण लड़ने सबसे अंत में गया, एक बार पहले गया और आखिरी में गया। मेघनाथ ने कहा था, जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को मारा तो पहली बार में तो शक्ति मार दिया, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। फिर संजीवनी बूटी खिलाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया तो लक्ष्मण जी जिंदा हो गए। अब की बार लक्ष्मण जी को जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र मारा ना तो ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम करके लौटा। ब्रह्मास्त्र पाशुपतास्त्र मारा, भगवान शिव का त्रिशूल मारा तो शंकर जी का त्रिशूल लक्ष्मण जी की परिक्रमा करके लौटा। सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए, यहां तक कि मेघनाथ के पास सबसे इस धरती का सबसे पावरफुल अस्त्र कौन सा है? सुदर्शनास्त्र, सुदर्शन। मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर क्या छोड़ा था? सुदर्शन। पर सुदर्शन तो भगवान लक्ष्मण जी की परिक्रमा करके आ गया। अब समझ गया मेघनाथ कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये तो भगवान है। तुरंत मेघनाथ रावण के पास गया, पिताश्री क्या है? अपनी भलाई चाहते हो तो माता सीता को लौटा दो। जिन्हें आप वनवासी पुरुष कह रहे हैं वो भगवान हैं। मैं देख लिया अपनी आंखों से, सुदर्शन इस धरती का सबसे शक्तिशाली प्रहार है, लेकिन उसने परिक्रमा लगाई तो वो किसी व्यक्ति की परिक्रमा नहीं लगा सकते, वो तो भगवान की ही लगा। ये राम लक्ष्मण भगवान है, मेघनाथ ने कहा। तो रावण ने डांटा, अरे मूर्ख, तू डर गया लगता उन वनवासियों से। एक काम कर, चूड़ियां पहन और लंका में बैठ, मैं जाऊंगा, ये मेरा युद्ध है, अब रावण ही लड़ेगा, तुझे लड़ने की जरूरत नहीं। तब मेघनाथ ने कहा, पिताजी बात ऐसी नहीं है, मैं युद्ध करने से भाग नहीं रहा हूं, लेकिन कहीं निर्दोष प्रजा न मारी जाए। आपने गलत किया है, किसी की नारी का हरण करके लौटा दीजिए। मैं तो आपका बेटा हूं, मैं अब पिता का विरोधी बनकर जी नहीं सकता और युद्ध से मुंह छुपाकर भाग नहीं सकता। मैं लड़ूंगा, भले मर जाऊं। अंत में रावण इतना निर्दयी नहीं था। रावण जानता था कि मेघनाथ यदि रह गया, राम के हाथों लक्ष्मण के हाथों नहीं मरा तो मेघनाथ की सदगति नहीं होगी। इसलिए जा बेटा, रावण मन से बोला, जा बेटा, इनके हाथों इनकी तपस्या तो कर ना पाए, हम साधु संत बन के चलो, कम से कम इनके हाथों मरने का सौभाग्य मिल रहा है तो मर तो जाएं। इसलिए रावण ने जानकर अपने सारे बच्चों को राम के हाथों से मरवाया, लक्ष्मण के हाथों से मरवाया, ताकि इनकी सदगति हो जाए। तो ये रहा माता सीता जी का चरित्र। और माता सीता के इस चरित्र में एक चीज ये समझनी है कि माता सीता पृथ्वी से प्रकट हैं और वो केवल राम के लिए बनी है। रावण के अंदर सीता माता के प्रति पूरा सद्भाव श्रद्धा थी। एक बात बताओ, तब का रावण ज्यादा बुरा था कि अब के रावण ज्यादा बुरे हैं? पहले की सीता रावण की लंका में भी सुरक्षित थी और आज की सीता अपने घर में, गली मोहल्ले में, चौराहे में, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन में भी आज की सीता सुरक्षित नहीं है। तब की तो लंका में सुरक्षित थी। तो तब का रावण खतरनाक नहीं था, अब के रावण ज्यादा खतरनाक है ना मैया? अब चलो, सीता जी का स्वयंवर हो रहा है।
जो धनुष तोड़ेगा उनके गले में सीता जी वरमाला पहनाएंगी। तो समस्या ये है कि जनक जी ने सबको निमंत्रण दिया तो दशरथ जी को क्यों नहीं दिया? इसकी कहानी सुनो। बात ऐसी है मेरी मां कि एक बार की बात है कि जनक जी बैठे थे एक बगीचे में, और उस बगीचे में सारे लोग नृत्य कर रहे थे और जनक जी उस बगीचे का लुत्फ उठा रहे थे। तभी वहां पर एक संत आ गए और संत ने देखा कि राजा जनक तो हमें देख भी नहीं रहे हैं और अपनी मस्ती में मस्त हैं, ये बगीचा बड़ा सुंदर बना रखा, उसी को देख रहे हैं। तो संत ने श्राप दे दिया, जनक तुमने संत को पानी तक को नहीं पूछा। अपने बगीचे और अपना उनका जो उपवन था ना बड़ा सुंदर था, हरे हरे पेड़ पौधे थे और बड़े फलदार फूलदार वृक्ष थे। तो संत ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारी ये बगिया उजड़ जाए। जनक जी चरणों में आए, महाराज अपराध हो गया, हमने आपका स्वागत नहीं किया, पर ये बगिया से हमारा बड़ा लगाव है, ये बगिया बड़े अच्छे पुष्पों से और फलों से भरी रहती है, इसलिए आप इसे दंड ना दो, ये बगिया हरी भरी कर दो। तो संत जी ने कहा, तुम्हारे नगर में कोई पतिव्रता नारी होगी तो वो पतिव्रता नारी कच्चे सूत से, कच्चे धागे की रस्सी बनाएगी और कच्चे घड़ा में बांधेगी और इस कुएं से जो पानी निकाल करके बगीचे में सिंचन करेगी, सींचेगी, तो ये बगिया फिर हरी भरी हो जाएगी। अब जनक जी ने देखा अपनी पत्नी को, तो पत्नी ने तो नजर झुका ली। जनक जी की पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, पर जरा सा संदेह था। कच्चा धागा जानते हैं? कच्चा सूत तो हाथ लगे टूट जाता है। और कच्चा घड़ा मीन्स बिना पका घड़ा। कच्चा घड़ा माटी का, तो माटी में जाएगा फूल के तुरंत। अब कच्चे धागे की रस्सी बनानी कठिन है, पहला। दूसरा, कच्चे घड़े पे बांध के पानी भर के और सींचो, फूटे ना। अब देखो ये कौन कर सकता? एक पतिव्रता नारी कर सकती है। जनक जी की पत्नी ने कहा, माता सीता की मां ने, ना जी ये मेरे बस का नहीं है, मैं कर तो लूंगी पर मुझे बड़ी लाज आ रही है। जरा सा भी घड़ा टूट फूट गया तो लोग बड़ा हंसेंगे, लो बड़ी पतिव्रता बन रही थी।